हेलो एवरीवन। डॉट नेट फ्रेमवर्क सीरीज़ में आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है CLR। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो लिस्ट में जाइए और पहले के वीडियो देखिए। इसके पहले जो हम लोग का सबसे पहला सीरीज़ का जो पहला वीडियो था डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग बात किए थे। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क डॉट नेट और C# में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस देयर इन डिफरेंट डॉट नेट फ्रेमवर्क लाइक डॉट नेट फ्रेमवर्क नॉर्मल, डॉट नेट कोर, डॉट नेट 5। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे IL कोड के बारे में। IL कोड पार्शली कंपाइल्ड क्यों होता है, हु कंपाइल द IL कोड, हाउ डज जिट कंपाइलेशन वर्क, हम लोग सेकेंड वीडियो में बात किए थे। तीसरे वीडियो में जो हम लोग बात किए थे जिट के बारे में बात किए थे। देखिए सिंपल सा है, मेरा जो मोटिव है इस सीरीज़ को बनाने में, ताकि अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत ही आसान तरीके में चीज़ों को समझा दिया जाए और एक क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन आएगा, तो ये जो चीज़ें हैं आसानी से मैनेज हो जाएं, आपके समझ में आए और आप इस चीज़ को इंटरव्यू को बता पाओ जो भी रिलेट है। हमने सबसे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बात किया, डॉट नेट फ्रेमवर्क के बाद हमने IL कोड पे बात किया, IL कोड से रिलेशन जिट कंपाइलेशन का है, जिट के बारे में बात किया, फिर हम बात किया जिट कितने तरह का होता है। जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे CLR के बारे में। अब CLR का टॉपिक हमने क्यों चूज किया, हम बात करते हैं फिर से स्टार्ट से। हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बात की। डॉट नेट फ्रेमवर्क में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कंपाइल होता है, जब कंपाइल होता है तो वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है वो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो भाई IL से मशीन कहा जाता है, तो हम लोगों ने बात किया कि IL जो होता है पार्शली कंपाइल्ड होता है और रन टाइम के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो कौन करता है, तो जिट। अब जिट कन्वर्ट करता है IL कोड को। अब जिट को कौन कहता है कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमारा मैनेजर हमको टास्क असाइन करता है, हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे जो जिट है वो हम हैं। भाई जिट को कौन कहता है कंपाइल करने के लिए, तो जिट को CLR कहता है कंपाइल करने के लिए। CLR मैनेजर है, जिट हम हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जिट जो है फोर्स करता है, CLR जो है फोर्स करता है जिट को कि जो प्रोग्राम है, ये जो कंपाइल्ड कोड है IL में, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए। जिट को जो फोर्स करता है वो CLR करता है, ठीक है। CLR पे हम आएंगे। उसके पहले हम लोग बात किए थे कि जिट कितने तरह का होता है, तो जिट 3 तरह का होता है, नॉर्मल, इकोनो, प्री जिट। अब CLR जो जिट को कॉल करता है, तो अब CLR के बारे में बात करेंगे कि CLR करता क्या है। एक तो हमें पता है कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज को नेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिट को कॉल करता है, जिट को इन्फोर्स करता है। लेकिन और क्या करता है, तो CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम डज फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, गार्बेज कलेक्शन, कोड एक्सेस सिक्योरिटी, कोड वेरिफिकेशंस, IL टू नेटिव ट्रांसलेटर। तो 4 चीज़ें। अगर कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज द CLR, तो हम रिप्लाई करेंगे CLR डज फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, गार्बेज कलेक्शन, कोड एक्सेस सिक्योरिटी। CLR इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक गार्बेज कलेक्शन, कोड एक्सेस सिक्योरिटी, कोड वेरिफिकेशन एंड IL टू नेटिव ट्रांसलेशन। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो गार्बेज कलेक्शन को कॉल करता है और जिट को इन्वोक करता है कि वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गार्बेज कलेक्टर क्या है, तो गार्बेज कलेक्टर जो है इट्स अ बैकग्राउंड थ्रेड विच रन्स कंटिन्यूसली चेक इफ देयर आर एनी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि आप बहुत सारा, आप सपोज आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर रहे हो एज एन एग्जाम्पल, और 1000 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और 1000 रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट टू एक्सेल नहीं, एक्सपोर्ट टू CSV कर रहे हैं, और 1000 रिकॉर्ड को स्ट्रिंग में आप कॉन्केनेट कर रहे हो और देन नोटपैड फाइल को राइट करके CSV बना रहे हो।
आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और बहुत सारे रिसोर्स लग रहे हैं, तो अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत सारा रिसोर्स लगा हुआ है और एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो एज एन एग्जांपल गार्बेज कलेक्टर क्या है, बैकग्राउंड में रन करता है। जो अनयूज्ड स्पेस, जो मेमोरी हम यूज़ किए हैं, कोई वेरिएबल लिए हैं, वो वेरिएबल कोई मेमोरी यूज़ करता है। तो गार्बेज कलेक्टर जो होता है, अगर मेमोरी जो वेरिएबल का काम हमारा हो गया है, हम जो जिस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं उस वेरिएबल से रिलेटेड हमारा काम हो गया है, तो गार्बेज कलेक्टर उस अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करता है। Garbage collector is a feature of CLR which clean unused managed. It's a background thread which runs continuously. ये अपने आप चलता रहता है। CLR जो है रिस्पॉन्सिबल होता है गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने के लिए, और इफ़ देर आर मेनी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हुज मेमोरी कैन बी क्लेम, गार्बेज कलेक्टर उसको फ्री करता है। अब जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गार्बेज कलेक्टर इज ए फीचर ऑफ CLR विच क्लीन्स अनयूज्ड मैनेज्ड। अब यहाँ पे बात आ गई कि मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड का, जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड। बहुत लोग हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत पुटअप होते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि जानते हुए भी हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बड़े ही आसान शब्दों में है, कोड डेट एग्जीक्यूट्स अंडर CLR एग्जीक्यूशंस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज मैनेज कोड। इससे भी आसान भाषा में है कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# है, हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें C# है, VB.NET है, और हमारे .NET फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड है, प्रोग्राम है, उसके कोड को गार्बेज कलेक्टर जो है उस प्रोग्राम के अनयूज मेमोरी को गार्बेज कलेक्टर क्लेम करता है और फ्री करता है। तो मैनेज कोड वो होते हैं जो हमारे अपने इन्वायरमेंट में लिखे होते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं, कोड डेट एग्जीक्यूट्स अंडर CLR एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज मैनेज कोड। CLR एग्जीक्यूशन, CLR तो जैसे हमारा प्रोग्राम C# में लिखा हुआ है, हमारा प्रोग्राम VB में लिखा हुआ है, हमारा प्रोग्राम F# में लिखा हुआ है, और इन सब के लिए हमारा जो CLR है वो कॉमन है। तो अगर इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे अपने प्रोग्रामिंग, हमारे .NET के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो भी चीज़ कोड लिखा हुआ है वो मैनेज कोड के अंदर आएगा, और आउटसाइड आवर एनवायरनमेंट लाइक C++, VB6, VC++, etc. ये जो है अनमैनेज कोड में आएंगे। तो भाई अगर कोई थर्ड पार्टी थिंग्स है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, CLR उसके बारे में जानता नहीं है, तो उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो मेमोरी कंज्यूमशन है, उसको फ्री नहीं कर पाएगा हमारा CLR। तो मैनेज कोड और अनमैनेज कोड में यही डिफरेंस है कि वैसे कोड जो हमारे CLR एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं उसको मैनेज कोड कहते हैं, जो कोड हमारे CLR एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आते हैं उसको हम अनमैनेज कोड कहते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड थ्रेड प्रोसेस है जो कि अनयूज ऑब्जेक्ट को क्लेम करता है, फ्री करता है अनयूज मैनेज ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वही आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेज कोड और मैनेज कोड, तो मैनेज कोड वही है जो CLR के अंडर में आता है, अनमैनेज कोड वही है जो CLR के अंडर में नहीं आता है, जो आउटसाइड ऑफ बाउंड्री, लाइक एग्जीक्यूट आउटसाइड CLR बाउंड्री, जो CLR के बाहर की चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में .NET फ्रेमवर्क के इन्वायरमेंट के बाहर की लिखी हुई हैं, वो अनमैनेज कोड में आते हैं। तो इस वीडियो में यही उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे हम लोग और भी कवर करेंगे, ऐसे सीरीज से 1 बाय 1 हम लोग चलते जाएंगे, और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स, इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड फॉर मी, और डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।